शमूएल की पुस्तक पहला शमूएल उसका 30 उसकी 6 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को याद करके हियाव बांधा। अब यहां पे लिखा कि दाऊद बड़े संकट में पड़ा। रीजन क्या था? कारण यह था कि दाऊद के सारे लोग बंदी बना लिए गए थे और दाऊद के सारे लोगों को उसके दुश्मनों ने बंदी बनाकर वो ले गए और दाऊद के अपने लोग उसे पत्थरवा करने की चर्चा करने लगे। अब दाऊद यहां पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर यहोवा को याद करके उसने हौसला बांधा, उसने हियाव बांधा। परमेश्वर यहोवा को कैसे याद किया? नाम लिया उसका। बाइबल कहती खुदा अपने वचन में रहता है। उसने वचनों को याद किया कि चाहे मैं घोर अंधकार के तराई के बीच में से होकर चलूं, मृत्यु की वादियों में से होकर चलूं, पानी में से होकर चलूं, तो मुझे वो डुबो ना पाएगा, मौत की वादी मुझे मार ना पाएगी, आग मुझे जला ना पाएगी। बाइबल कहती उसने परमेश्वर के वचनों को याद करके हियाव बांधा। जब आपके आसपास का माहौल डर वाला है या आपके आसपास का माहौल कंफ्यूजन भरा है, बेचैनी से भरा हुआ है, और अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते आप कभी भी छुटकारा नहीं पाएंगे। जिस चर्च में आप जाते हैं, अगर उस चर्च का जो सरमन, उसका वचन आपको बाइबल पढ़ने और खुद प्रार्थना करने को प्रेरित नहीं करता, तो आप गलत सरमन सुन रहे हैं। दाऊद ने, बाइबल कहती, यहोवा के वचन को याद किया, क्योंकि जब माहौल आपके आसपास इतना खराब था तो बाइबल कहती है कि दाऊद ने यहोवा के वचन को याद किया, स्मरण किया और हियाव बांधा, और उसके वचन को याद करके दाऊद ने अपने मन में मनन करके परमेश्वर में हियाव बांधकर आगे बढ़ा और वो बचाया गया। जब विरोध होता है, आपकी लाइफ में कुछ परीक्षाएं आती हैं, या बीमारी की एंट्री होती है, या कुछ परीक्षा की एंट्री होती जो परमेश्वर की ओर से है, सबसे अधिक जो आपको उस समय चाहिए वो परमेश्वर का वचन है। और जैसे ही आप परमेश्वर के वर्ड को पढ़ते हैं, आप नोटिस करते हैं, चाहे आपके बाहर का माहौल कैसा भी हो, वो चाहे अभी चेंज हुआ या नहीं हुआ, आपके अंदर का माहौल जो है एक क्रिश्चियन व्यक्ति के लिए ज्यादा मायने करता है। जब अंदर का माहौल हिलता है तो आप डूबते हैं। बाइबल कहती पतरस जब परमेश्वर को पूछ कर चलने लगा कि प्रभु अगर तू ही है तो पानी पे चल के आऊं, तो परमेश्वर ने कहा आ जा। जब पानी पे चलने लगा, बाहर का माहौल तो वही था, आंधी और तूफान आ रहे थे, अंदर का माहौल बदल गया और वो डरने लगा, क्योंकि शैतान ने कहा ओए तुझे मालूम नहीं, इंसान को पानी पे चलने के लिए तो बनाया नहीं गया, मछलियों को बनाया गया। परमेश्वर ने तो मछलियों को बनाया पानी पे चलने के लिए और बहने के लिए और तैरने के लिए, तुझे तो नहीं बनाया, तो डूब जाएगा अभी। और जैसे ही उसने शैतान की बातों की ओर ध्यान दिया, शैतान भी वचन का प्रयोग करता है। वो भी वचन में क्या लिखा है उसको आपके खिलाफ प्रयोग करने की कोशिश करता है। और जब आप लोगों में वचन नहीं होता, आप उसकी बातों पे यकीन करते हैं, और बहुत से लोग परमेश्वर की उस योजना को समझ नहीं पाते और उसे पूरा नहीं कर पाते। हालेलुया। अब जब उसको बाइबल कहती है जब वो पानी पर था और जब पानी पर चलकर शक आ गया और डूबने लगा, तो परमेश्वर ने ये नहीं कहा तू क्यों अविश्वासी बना। परमेश्वर ने कहा तूने क्यों अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया, थोड़े विश्वासी, यानी तेरे अंदर संपूर्ण विश्वास नहीं, तूने क्यों शक किया, तूने क्यों विश्वास नहीं किया। दाऊद ने परमेश्वर के वचन को याद करके, बाइबल कहती है, हौसला बांधा, हियाव बांधा। आपको यह बात समझ आनी चाहिए, पास्टर्स को खासकर जब वो सेवा में होते हैं, जब वो अलग अलग तरह की परीक्षाओं में या दुखों में या किसी तरह के सताव में होते हैं, आपको एक चीज जो चाहिए वो है परमेश्वर का वचन। आप जैसे ही परमेश्वर के वचन में जाते हैं, एक रेस्ट, एक विश्राम जो है आपकी स्पिरिट में एंटर करता है। और जब तक ये विश्राम आपकी लाइफ में, आपकी स्पिरिट में एंटर नहीं करता, बाइबल कहती है आप बड़े बड़े काम नहीं कर सकते। बाइबल कहती है उस समय के लोग जब पापी थे और अलग अलग तरह के पापों में फंसे हुए थे, तो परमेश्वर ने नूह को चुना, और बाइबल कहती है परमेश्वर ने नूह के साथ आकर बात की कि एक बड़ी कश्ती बना और सब तरह के जानवर उसमें रख, अशुद्ध जोड़े इतने, शुद्ध जोड़े इतने, और उसके बाद मैं इतने दिन बारिश बरसाऊंगा और सब लोग धरती पर मर जाएंगे। और बाइबल कहती है नूह का जो इब्रानी मतलब है, उसका मतलब है रेस्ट, उसका मतलब है विश्राम। जब आप विश्राम में नहीं होते, आप घबराए होते हैं,
क्योंकि आप बाहर की दुनिया की न्यूज़ पढ़ रहे हैं, ज़्यादा आप न्यूज़ में हैं, आप देख रहे हैं बाहर क्या हो रहा है, माहौल ख़राब हो रहा है। लेकिन बाइबल कहती है जब आप बाहर की दुनिया को देखते हैं, आपकी रेस्ट जो है अंदर की वो लूज हो जाती, वो ख़त्म हो जाती। और जिस दिन आपका विश्राम जो है वो ख़त्म होता है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल तो कर सकता है लेकिन बड़े कामों के लिए आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर को बड़े कामों में आपको इस्तेमाल करने के लिए एक विश्राम में, रेस्ट में, जो आदमी, जो औरत, जो खुदा का दास, दासी, विश्वासी, विश्वासनी रेस्ट में हो, आराम में हो। कौन सा आराम? आराम करने का मतलब ये नहीं कि वो सुसमाचार प्रचार ना करे, या काम ना करे, या सेवा ना करे, या प्रेयर ना करे। आराम का मतलब उसके अंदर एक विश्राम का आत्मा है। वो घबराया हुआ नहीं, वो डरा हुआ नहीं, उसे मालूम उसका परमेश्वर उसके साथ है। उसे मालूम इस आंधी तूफानों के आगे एक सनी डे उसका इंतजार कर रहा है। उसको मालूम है एक बड़ी टेस्टिमनी उसका इंतजार कर रही है। उसको मालूम है ग्लोरियस डेज उसका इंतजार कर रहे हैं। ओ आमीन, ऊंचा चाहिए मैंने कहा। उसे मालूम है दीर्घायु उसका इंतजार कर रही है। उसको मालूम है उसके बच्चों की साल्वेशन उसका इंतजार कर रही, उसको वो मालूम है। क्योंकि बाइबल कहती है वो विश्राम में जो रहता है, जो रेस्ट में है। बाइबल कहती है नूह के साथ परमेश्वर ने बात की। आप बोलते परमेश्वर मुझसे बात करे, इतने अनरेस्टेड बंदे से परमेश्वर बात नहीं कर सकता। अगर वो अनरेस्टेड है, विश्राम में नहीं है, क्यों? क्योंकि उसकी हीलिंग नहीं हो रही। हर टाइम वो हीलिंग के लिए प्रेयर कर रहा है, हर टाइम हीलिंग के बारे में सोच रहे हैं, हर टाइम मास प्रेयर में भी हीलिंग के बारे में सोच रहे हैं, हर टाइम पर्सनल प्रेयर में भी हीलिंग के बारे में सोच रहे हैं। उसके बच्चा नहीं है, हर टाइम वो बच्चे के बारे में सोच रहे हैं। परमेश्वर को मानूं, नहीं मैं मानूंगा, नहीं कोई बात नहीं। हर टाइम अगर इसी बारे में वो सोच रहा है, इसका मतलब उसके अंदर रेस्ट की कमी है, विश्राम की कमी है। और बाइबल बताती है अगर परमेश्वर ने आपकी जिंदगी से बड़े काम करने हैं, खासकर पास्टर्स की लाइफ से, आपकी लाइफ से, विश्वासियों की जिंदगियों से, तो आपके अंदर विश्राम होना बहुत ही जरूरी है। बाइबल कहती नूह एक विश्राम, रेस्ट में था। नूह का मतलब है रेस्ट, नूह का मतलब है विश्राम। नूह का नाम का मतलब रेस्ट था। लेकिन जब तक नूह असली रेस्ट में नहीं आया, परमेश्वर ने उससे भी बात नहीं की। जब नूह खुद रेस्ट में आ गया, अपने नाम का मतलब अपनी जिंदगी में पूरा किया, तो परमेश्वर ने उससे बात की, नूह अब मैं इन लोगों को नाश करने वाला हूं। अब एक बड़ा तूफान आएगा, एक बड़ी बारिश आएगी और सब लोग नाश हो जाएंगे। और परमेश्वर ने उससे बात की जो आत्मिक विश्राम में था। आपका आत्मिक विश्राम खत्म हो सकता है ज्यादा टीवी देखने से, ज्यादा फेसबुक देखने से, ज्यादा दुनियावी बातों में खोने से, प्रार्थना ना करने से, बाइबल ना पढ़ने से। बाइबल सुनना, वचन सुनना अच्छी बात है, लेकिन बाइबल पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद वचन को पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट